हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स वीडियो को देखिए एंड एनसीईआरटी की प्रिपरेशन करिए अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो ज्योमेट्री चैप्टर्स में से जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रहेंगी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर, थ्योरम 9.1। ये थ्योरम का अगर प्रूफ आता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा आपको। बट अगर थ्योरम 9.7 आती है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये थ्योरम का प्रूफ आएगा लॉन्ग में। लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इसका प्रूफ देखने को मिल सकता है एग्जाम में। दोनों थ्योरम्स के प्रूफ अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक्सरसाइज वाइज अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 9.2 9.1 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, सिंपल से है, रीड आउट कर लीजिएगा आप। 2, 3, 5 एंड 6, 5 एंड 6 दोनों को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए स्क्रीन पर आपके सामने कौन कौन से हैं। 2, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। 9.3 जो एक्सरसाइज है वो प्योरली बेस्ड है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पर एंड थ्योरम 9.7 पर। तो उसमें 9.7 थ्योरम का यूज होगा ज़्यादातर और ज़्यादातर क्वेश्चंस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। इसी के साथ इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 5। तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थ्योरम्स, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल सभी आपके सामने स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स में से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या अप्लाई करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। एनसीईआरटी में इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सो एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको ये फॉर्मूला सिर्फ काम चल जाएगा। बट याद रखिएगा एग्जाम में आपको मिलेंगे इस चैप्टर में से एमसीक्यू, और एमसीक्यू कौन से वाले ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। हर स्कूल के क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में ये वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप देखिए हमारी वीडियोस इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर के हीरोन्स फॉर्मूला के, जो कि आपको मिलेंगे 1-to-1 क्लासेस चैनल पर। तो फिलहाल हम बात करते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 एंड 6। इसी के साथ जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर में से वो रहेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3। दैट्स ऑल। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, तो यही क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपके पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। एंड उससे पहले हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं सैम्पल पेपर्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो डाउनलोड कीजिए 1-to-1 क्लासेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस ऐप पर आपको मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट। एंड अगर ऑनलाइन यूजर्स, आईफोन यूजर्स हैं तो डाउनलोड कीजिए माई इंस्टीट्यूट ऐप। माई इंस्टीट्यूट ऐप के लिए आपके लिए ORG कोड रहेगा RVYWA। तो डाउनलोड कीजिए अमेजिंग कंटेंट के लिए 1-to-1 क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेंथी सा चैप्टर लगता है देखने में, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, इसके फॉर्मूलेज नहीं याद रहते बच्चों को। तो सबसे पहले तो एडवाइस ये रहेगी इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए सभी फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लीजिए। किस किस के फॉर्मूले याद करने हैं, कोन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्फेयर और हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजिली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो हमारे पास बेस रहेगी कोन के सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस वाले टॉपिक में हमारे पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो टॉपिक के रहेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.1 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन वाले टॉपिक में से हमारे पास 2 ही एग्जाम्पल हैं, 1, 2 एंड 3। तो उन तीनों में से एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 5
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 में वो रहेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 एंड 8 एंड 7th क्वेश्चन डायमीटर ऑफ अर्थ एंड डायमीटर ऑफ मून वाला क्वेश्चन। सेम ऐसा क्वेश्चन सरफेस एरिया में भी आएगा एंड सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन वॉल्यूम वाले टॉपिक में भी आएगा। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसी के बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसी टॉपिक में से एग्जाम्पल रहेगा एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में फिर से जाते हैं एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे 3, 6, 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8 एंड 9 ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। उसी के साथ इसमें जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9 मोनिका वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर की एक्सरसाइज रहेगी एक्सरसाइज 11.4 एंड एक्सरसाइज 11.4 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 8 एंड जैसे इसमें हमने बताया था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में 7th क्वेश्चन था डायमीटर ऑफ अर्थ एंड मून वाला, सेम ऐसे इसमें डायमीटर ऑफ अर्थ एंड मून की रिलेशन वाला क्वेश्चन है 4। तो ये क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट 7th के जैसा सिमिलर। उसी के साथ इस एक्सरसाइज में से जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर में ये भी क्या है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ये सभी क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में से प्रिपेयर करके जाइएगा अपने एग्जाम्स को अच्छे से देने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना आपको, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आने वाले एग्जाम में। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज प्रिपेयर कर ली कंफर्म है एक ग्राफ जरूर आएगा एग्जाम में। 3 ही ग्राफ्स हैं आपके एग्जाम उसमें सिलेबस में, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम 2 टाइप में है, सेम बेस लेंथ एंड वेरिंग बेस लेंथ। अब ये क्या होता है, अगर आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये तो हो गया सेम बेस लेंथ। बट अगर इंटरवल्स आ गए 0 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 35, मीन्स यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का, यहाँ 5 का, तो ये क्या हो गई बेस लेंथ वेरी कर रही है, मीन्स डिफरेंट बेस लेंथ। तो 2 टाइप के हिस्टोग्राम आपको बनाने के लिए आएंगे और ये वाला हिस्टोग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 99.99% चांस है कि हर स्कूल में ये वाला हिस्टोग्राम ही आएगा। तो ये वाले हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे कौन से जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि चांसेस है कि यही वाले हिस्टोग्राम बनाने के लिए आएंगे। सो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे पास। 3rd क्वेश्चन जो रहेगा वो कौन से टॉपिक का रहेगा, बार ग्राफ। बार ग्राफ का एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हिस्टोग्राम कौन से वाला, सेम बेस, जिसमें सेम बेस लेंथ रहेगी हमारे पास, तो इसके हिस्टोग्राम सिंपल ड्रॉ हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ, मीन्स जिसमें बेस लेंथ क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी। तो इस चैप्टर में हमने आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक के हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसी के साथ अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो वेरिंग बेस लेंथ वाला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, तो वो भी इसी टॉपिक का रहेगा। तो हमने जैसे बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से यही है जो हिस्टोग्राम आपको प्रिपेयर करके जाना है। आपके साथ हमने डिस्कस करे हैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विद द टॉपिक्स एंड एग्जाम्पल्स। होप सो सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।